सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद है कि आज से हम फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर, आज हम फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा हमेशा की तरह हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे, अगुवाई करे पिता परमेश्वर। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, हम सत्य के वचनों को सत्य रीति से पवित्र आत्मा की सहायता से सीखने पाए और आपके ग्रहण योग्य बनने पाए पिता परमेश्वर। सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचनों को समझने को, समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी अगुवाई कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का अध्ययन शुरू करने से पहले हम उसका एक छोटा सा परिचय लेंगे। जैसा कि हम हर बार कोई भी पत्री या पुस्तक का अध्ययन शुरू करते हैं उससे पहले एक छोटा सा परिचय लेते हैं, तो हमेशा की तरह इस बार भी हम फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का एक छोटा सा परिचय लेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री यूरोप की धरती पर सबसे पहली जो कलीसिया स्थापित की गई है पौलुस के द्वारा, उसको लिखी गई थी। यह रोमी साम्राज्य के मकदूनिया प्रांत में फिलिपी नामक शहर है, जिसके विषय में हम प्रेरितों के कार्य 16वां अध्याय उसके 12वें वचन से लेकर 40वें वचन तक पढ़ते हैं कि फिलिपी नगर है, यह एक मुख्य नगर है मकदूनिया प्रांत का, और वहां पर रोमी बस्ती भी है और वहीं पर पौलुस को बंदी भी बनाया गया था और अद्भुत रीति से पौलुस वहां से छूटे भी थे। और वहीं पर हमें पता लगा था कि जो पौलुस हैं वो रोमी नागरिक भी हैं। इसके विषय में हम प्रेरितों के कार्य में पढ़ चुके हैं। तो ये सबसे पहली कलीसिया ये स्थापित की गई थी पौलुस के द्वारा। वो जो यूरोप का जो आज का जो हम वर्ल्ड मैप देखते हैं, जो यूरोप की धरती है, वहां पर यह स्थापित की गई थी फिलिपी नगर में। और आज हम जो वर्ल्ड में देखते हैं, ग्रीस की जो कंट्री है, ग्रीस कंट्री, उसमें आज भी ये शहर मौजूद है फिलिपो के नाम से हम देख सकते हैं ग्रीस में। और उस वक्त ग्रीस के एरिया को मकदूनिया कहा जाता था, जो कि रोमी साम्राज्य के अंडर में आता था। इस पत्री को पौलुस ने जेल में से लिखा है, यानी कि जब पौलुस रोमी साम्राज्य के बंदी हैं, बंदी गृह में है, वहीं से पौलुस ने इस पत्री को फिलिपियों के नाम लिखा है। और इसको लिखने का जो अप्रोक्सीमेटली समय है वो लगभग 60 एडी के आसपास है, यानी लगभग 60 एडी के आसपास जेल में से पौलुस ने फिलिपियों के मसीही विश्वासियों को यह पत्री लिखी थी। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इस पत्री को पढ़ते हैं तो यहां पर पौलुस के उस विश्वास को और उस आनंद को देखते हैं जो उस वक्त वो क्लेश में है, बंदी गृह में है, परेशान है, उसे नजरबंद किया गया है, लेकिन फिर भी वो बड़े आनंद के साथ वहां फिलिपियों की जो कलीसिया है उसको ये लिखता है। उस विश्वास को यहां पर हम देखते हैं कि उसे किसी भी प्रकार से कोई भी टेंशन नहीं है, वो आनंदित है कि वो प्रभु के लिए बंदी है, वो खुश है। और आज हम देखते हैं कि बहुत सारे मसीही विश्वासी ऐसे हैं जो प्रचारक हैं, यदि उनके ऊपर थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, परेशानी आ जाती है, वो कुड़कुड़ाने लगते हैं। लेकिन यहां हम देखते हैं पौलुस के चरित्र को कि वो इस परेशानी में, बंदी गृह में भी उसके ऊपर एक ही धुन सवार है कि उसे प्रभु का कार्य करना है। और वो वहां अपने आनंद को भी व्यक्त कर रहा है, अपने आनंद को भी प्रदर्शित कर रहा है। इसको हम इस फिलिपियों की पत्री में पढ़ करके देख सकते हैं। पहले ही अध्याय में जब हम देखेंगे, पौलुस कहते हैं कि जीवित में मेरा जीवित रहना मसीह है, यानी मैं जीवित हूं तो मसीह के लिए हूं, और यदि मैं मर भी जाऊंगा तो मसीह में मेरा मर जाना लाभ है। इसको हम पहले ही अध्याय में पढ़ेंगे। तो यहां पर पौलुस के इस दृढ़ विश्वास को देखा जा सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पत्री लिखे जाने का जो उस समय का जो प्रमुख कारण था, फिलिपियों के मसीहों को धन्यवाद देना उस भेंट के लिए जो उन्होंने पौलुस को आवश्यकता के समय उसे भेजी थी। यानी कि पौलुस को एक जब जरूरत थी तो फिलिपियों के जो मसीही विश्वासी थे उन्होंने उसकी जरूरत के अनुसार उसको सपोर्ट किया था फाइनेंशियली तौर पर। तो वहां पर इस पत्री को लिखने का एक ये प्रमुख कारण यह भी था कि वो उन्हें धन्यवाद देना चाहता था और वो इस अवसर का उपयोग करके उन्हें आश्वासन देने के लिए करता था, ताकि वह उसकी ओर साथ ही साथ स्वयं अपनी सारी कठिनाइयों के बावजूद साहस और भरोसा रखें। वह उनसे निवेदन करता है कि वह स्वार्थी अभिलाषाओं को और घमंड के बदले यीशु के नम्र स्वभाव को अपनाएं, और वह उन्हें याद दिलाता है कि मसीह में उनका जीवन परमेश्वर के अनुग्रह का एक दान है जो उन्होंने विश्वास के द्वारा पाया है, ना कि यहूदी व्यवस्था की विधियों के पालन करने के द्वारा।
वह उस आनंद और शांति के विषय में भी इस पत्री में लिखता है जिससे परमेश्वर उन लोगों को देता है जो मसीह के साथ एकता का जीवन जीते हैं। यानी कि जो मसीह लोग एक साथ एकता का जीवन और प्रभु में बने हुए रहने का ग्रहण योग्य जीवन जीते हैं, उसके उनमें जो आनंद होता है, उनमें जो एक तरह से उनमें जो उल्लास होता है, उसके विषय में भी हमें यह पत्री जो है बताता है कि इस पत्री में हम देख सकते हैं कि कैसे पौलुस इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी आनंदित है और खुश है। मसीही विश्वास और जीवन में आनंद, निश्चय, एकता और दृढ़ता पर बल देना इस पत्री की विशेषता है। यह पत्री फिलिपियों की कलीसिया के प्रति पौलुस के बहुत गहरे प्रेम को भी यहां पर प्रकट करती है, दर्शाती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब अपने अध्ययन को हम शुरू करते हैं। अगली रिकॉर्डिंग से हम फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का अध्ययन शुरू करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।